जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज दा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बाबा जी आपका लख लख शुक्राना, आपने ये ब्लेस्ड बुक दिव्य आभा पढ़ने की सेवा बख्शी। लख लख शुक्राना मेरे महाराज का। साथ संगत जी, आज हम दिव्य आभा पेज नंबर 34 से 39 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भूल चुक माफ़ करना गुरु जी महाराज, भूल चुक माफ़ करना साथ संगत जी, मुझसे पढ़ने में कहीं गलती हो जाती है, प्लीज़ माफ़ करें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिव्य आभा। गुरुजी कृत देवालय। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुण्य प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि ये स्थान शिव का आसन है। जय गुरु जी महाराज। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति अंगुतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कपूर गौरम करुणावतार संसार सागर भुजगेंद्र हार सदा वसंत हृदयारविंदे भव भवानी सहति नमामि। जय गुरु जी महाराज। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्थ मुस्कान दे आनंदित है और एक हस्त आशीष के साथ उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर की इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे, ऐसा प्रतीत होता है मानो तभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। धन धन गुरु जी महाराज। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। ये शिव और गुरु जी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। धन धन गुरु जी महाराज। असंभव लिंग निर्माण। यह गुण तथ्य कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल में के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभवों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई हैं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप में से वह दूर भी हो गई। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। जय गुरु जी महाराज। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्ण इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। ये देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभावी रघुवीर नामक एक सिख भक्त संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरु जी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग ने और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वह भी भाग गए। अनंत रघुवीर ने गुरु जी को इस समय समस्या से अवगत कराया। गुरु जी ने मुस्कुराकर
कर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं और आश्वासन दिया कि यह समस्या पूर्ण नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। धन धन गुरुजी महाराज। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता था तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि ये संयोग नहीं है। गुरुजी सवे कहा करते हैं कि घटना चयन से होती है, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। ये तभी संभव था जब उनको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि वह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। जब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला, इस सव्य में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरुजी के समक्ष रखी गई और उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो। इस बार वे उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया और इस बार उसकी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। ये वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभालते हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य में एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। ये गुरुजी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। चमत्कृत भूमि। मंदिर और उनके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि ये इस स्थान पर त्र्यंबक की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपनी कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। एक बार गुरुजी से मंदिर की धूप पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष ही ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर धूप बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये निर्णय तो दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, धूप को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा, ये कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उनके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में ये दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित हो रहे थे। धूप की पहले कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। देविक अलौकिक शक्ति की ओर सर्वव्यापी गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं जो देविक
अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती है। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। ये सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु ये अध्र सत्य है, किसी और ने उन्हें वहां नहीं देखा। जब वह गुरु के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी, अब अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि ये बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। ये उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक ही है और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। ये मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रति बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त अंगतों को उनके आशीष की अभिवृष्टि होगी और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिला और बच्चों के पूर्ण विश्वास में विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, उनका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और सहसा प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भरता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सद्गुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। प्रतीकों को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित ये शब्द गुरुजी के परिश्रम में से उनके हृदय और मन में चिहित उनकी हुकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निवारण प्रदान करेगा। इस देवालय में प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में ये मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर ये देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सतगुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने अपने चरणों में हम सबको जगह दी। धन धन गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना है मेरे महाराज का। गुरुजी लव यू सो मच मेरे महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। जय गुरुजी महाराज। जय।